नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को S-400 सिस्टम इसी साल के एंड तक रशिया से मिल जाएगा, यानी कि पहली खेप उसकी आ जाएगी। ऐसे में बहुत सी बातें की जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये ड्रोन के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि S-400 सिस्टम की खासियत क्या है, ये हमारे क्या काम आएगा और इसका हमें ड्रॉबैक क्या होगा, और इसके अलावा दोस्तों क्या इंडिया कभी S-400 सिस्टम को बना पाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जहां तक S-400 सिस्टम की बात है तो ये बात तय है कि जहां भी ये सिस्टम गया है इसने अपना इफेक्ट दिखाया है, और दुनिया में अगर हम जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी बात करें तो उनमें ये सबसे इफेक्टिव है। लेकिन दोस्तों एक होती है पॉलिटिकल राइवलरी, यानी कि दोस्तों जो दुश्मन देश होता है वो उसके बारे में नेगेटिव बातें ही करता है। हर सिस्टम की पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन S-400 के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें भी की गई हैं। जहाँ तक ड्रोन को कंटेन करने की बात है तो उसके लिए बहुत से इफेक्टिव सिस्टम बने हैं। ये सिस्टम ड्रोन के अगेंस्ट काम करने के लिए नहीं है, बल्कि किसी फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या फिर क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट काम करने के लिए है, जिसमें ये पूरी सुरक्षा देने में सक्षम है। स्पेशली अगर हम बात करें, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद में पाकिस्तान के फाइटर जेट भी इधर आने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अगर S-400 सिस्टम डिप्लॉय हो तो हमारा काम वहीं से बन जाता है और हमें ज़्यादा कोई इवन अवाक सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं रह जाती अगर हमारे पास S-400 सिस्टम है। अब दोस्तों अगर इंडिया S-400 सिस्टम को खरीदता है तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा। सबसे बड़ी बात, इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। इवन दोस्तों इसकी डिटेक्शन की रेंज 600 किलोमीटर तक बताई जाती है। ऐसे में चाहे वेस्टर्न फ्रंट हो या फिर दोस्तों चाइना के साथ में लगता है ईस्टर्न फ्रंट हो, इंडिया की सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के पास भी S-400 सिस्टम है, तो हम S-400 सिस्टम से ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि चाइना किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि हमारे पास वही सिस्टम होगा और हम उसे बहुत अच्छे से देख सकेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो ऐसे में हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को बैलेंस कर देंगे। इवन पाकिस्तान को तो बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक इफेक्टिव सिस्टम होगा। अब दोस्तों इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है। इसका सिंपल सा एक ही ड्रॉबैक हो सकता है, और वो है USA का काटसा एक्ट, जो कि काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट है, जिसके तहत यह सैंक्शन लगाता है उस कंट्री के ऊपर, जैसे कि इसने तुर्की के ऊपर भी लगाया था। लेकिन इंडिया का रिलेशन अलग है तुर्की के कंपैरिजन में, और इंडिया पर इतनी सैंक्शंस नहीं लग सकती, और इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सी चीज़ें की जा सकती है, और इंडिया पहले ही अमेरिका को बता चुका है और इससे पीछे नहीं हटने वाला। तो ऐसे में हमें ज़्यादा उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि क्या इसे इंडिया बना सकेगा। तो पहली बात तो ये है, अगर हमें सेम S-400 सिस्टम ही बनाना है तो इसमें कोई दो राय नहीं, रशिया S-500 सिस्टम पे काम कर रहा है। हम आगे की डील जब उसके साथ में करें तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फिर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और रशिया चाहता है कि इंडिया उसका पार्टनर बने, और सबसे पहले उसकी चॉइस इंडिया ही होता है किसी भी फाइटर जेट या किसी भी सिस्टम को सेल करने के लिए। दूसरी बात, इस टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें, इंडिया के पास आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसके अलावा BMD सिस्टम है, बराक सिस्टम है जो इसराइल के साथ में मिलकर बनाया है। तो इंडिया के पास में लगभग ऐसी ही सारी टेक्नोलॉजी है। और दूसरा दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के उसके रडार की। तो इंडिया के पास ये भी टेक्नोलॉजी है। इसराइल की मदद से भी हमने बहुत सी चीज़ों की टेक्नोलॉजी हासिल की है, जिसमें इसराइली ग्रीन पाइन रडार है, इसके अलावा हमारा खुद का AESA रडार है, और हमने राजेंद्र रडार भी बनाया है जो कि एक एडिशनल रडार के रूप में काम कर सकता है। इसके अलावा लॉन्चर की बात करें तो इंडिया के पास सारे व्हीकल है जो इंडिया में ही बन सकते हैं। इसमें अंदर टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, BEML काम कर रहे हैं, और ये काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो कुछ एक कंपोनेंट हो सकते हैं जिसके ऊपर हमें थोड़ी सी डिटेल जाननी होगी। बाकी सारी चीज़ें इंडिया डेवलप कर चुका है, और एक ऐसे सिस्टम पे भी काम कर रहा है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होगी। वो एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का सबसे ज़्यादा रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों टेक्नोलॉजिकली भी इंडिया इसे डेवलप कर सकता है, और साथ ही अगर रशिया से मदद की बात है तो वो भी इंडिया को मिल सकती है। तो ऐसे में इंडिया की पावर इसके अंदर बढ़ने वाली है। धन्यवाद, जय हिंद।